तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय गोपाल कृष्ण हरे कृष्ण। सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो एक प्रश्न से हम शुरू करेंगे। प्रश्न ये है, राम और रावण का अंतर क्या है? कोई भी एक लाइन में बता सकते हैं कि राम और रावण का अंतर क्या है? राम और रावण। हाँ अच्छा, अब अच्छा बोले अहंकार अपना जो वो बातें यूज़ किया, बहुत अच्छा है। रावण का ज्ञान का अहंकार था, राम का अहंकार का ज्ञान था। समझ गए? राम का अहंकार का ज्ञान था और रावण का ज्ञान का अहंकार था। वो सभी लोग अभी वो हो सकता है रावण वो बहुत बड़ा राजा था, उनके पास बहुत शक्ति थे और बहुत वर मिल गए थे। उनका जो राज्य है सब उसे बना था, गोल्ड से बना था, सोना का बना था। वैसे ही राम भी थे, राजा भी थे, उनके पास भी बहुत बड़ा राज्य था, अयोध्या, और सब कुछ था, लेकिन फिर भी उनका पास क्या था? ज्ञान। ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। जो गलती कौन करते हैं ज़्यादा? जो अज्ञान में रहता है। ज्ञान कम होने के हम लोग गलती करते हैं। जो भगवद गीता में बताते हैं, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। इसका मतलब जो अपना अहंकार की वजह से सोचते हैं मैं ही करता हूँ हर चीज़ का, मतलब मैं ही खुद ही करता हूँ। लेकिन जो ज्ञान होता है, मतलब अहंकार नहीं होता है, वो क्या सोचते हैं? सब कुछ भगवान से होते हैं, मैं सिर्फ निमित्त मात्र हूँ। यही अंतर है ज्ञानी और अज्ञानी। जो ज्ञानी होते हैं उसका अहंकार का ज्ञान होता है। वो अहंकार का नतीजा क्या होते हैं? अहंकार का नतीजा पतन हो जाते हैं हम लोग, है ना। कोई व्यक्ति पतन इसलिए होते हैं उनकी अहंकार की वजह से। वो किसी दूसरा व्यक्ति की वजह से हम पतन नहीं होते हैं। हम लोग सोचते हैं ना, मेरे साथ ऐसे गलती हो गया और मेरा पतन उनकी वजह से हो गया, इनकी वजह से हो गया, है ना, किसी ने मुझे धोखा दिया, ये सब हम बोलते हैं। नहीं, किसी की वजह से हम पतन नहीं होते हैं। हमारा अहंकार ही हम पतन का कारण होते हैं। रावण को कोई उनका पतन का, विनाश का कोई कारण नहीं था,
एक ही कारण था, उनका अंदर जो अहंकार था वो उसी की वजह से उनका पतन हो गया। तो और एक भ्रम होता है, सभी लोगों का अंदर एक भ्रम होता है। भ्रम मतलब जानते हैं ना, एक मतलब हम किसी से पूछेंगे आपका अंदर अहंकार है, बोलेंगे नहीं नहीं मेरा अंदर अहंकार नहीं है, दूसरे को हम बताएंगे उनका अंदर ज़्यादा अहंकार है ना। ये और सभी लोग हम भ्रम में रहता है। तो हम कैसे मानेंगे हमारा अंदर अहंकार है कि नहीं ना? सबके अंदर अहंकार होते हैं, है ना? तभी तो उसी अहंकार की वजह से हम लोग अलग अलग कष्ट पा रहे हैं, है ना? हमारा पतन होते हैं, नहीं तो कष्ट पाते हैं, तो हमारा अंदर अहंकार होते हैं सभी का अंदर। तो लेकिन हम कैसे पता चलेंगे हमारा अंदर अहंकार है कि नहीं? ये बहुत बड़ा, तो इसलिए भगवद गीता में बता गया है। तो किस व्यक्ति का अंदर अहंकार नहीं होता है वो कैसे वो अपना जीवन होते हैं, और जो व्यक्ति अहंकार होता है उसके जीवन कैसे होते हैं। जो व्यक्ति का अंदर अहंकार होते हैं वो भगवान को मान लेते हैं और भगवान जो बताया उसके हिसाब से चलेगा वो। इसका मतलब उनका अंदर अहंकार नहीं मतलब बहुत कम है। जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानेंगे, अपने हिसाब से चलाएंगे, तो क्या होता है वो अहंकार होते हैं, उनका अंदर अहंकार है। तो इधर भगवान क्या बोलते हैं, आप धर्मनिष्ठ होना चाहिए। हर व्यक्ति धर्मनिष्ठ होना चाहिए। धर्म का मतलब क्या है तो बताते हैं, राम और कृष्ण ये दोनों भगवान जो आए थे वो धर्म को स्थापन करने के लिए। क्या है वो धर्म? सभी का अंदर ये प्रश्न होता है, सभी लोग बात करते हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है ना। सो इसमें इंग्लिश बोला जाता है रिलीजियन, है ना, धर्म। सो धर्म क्या होते हैं? धर्म वो होते हैं जो भगवद गीता में जो भगवान बताए हैं वो धर्म है, ज्ञान का धर्म है। मतलब जो धर्म कैसे होता है, क्या होता है, उसका कैसे पालन करने से उसको धर्म बोला जाता है। तो इसलिए भगवान कभी धर्म से कभी हटे नहीं। सो और एक बात आता है, जो रावण और राम धर्म का हिसाब से चल रहा था और रावण अपना जो हिसाब से धर्म को बनाया। आजकल लोग, हाँ, अब वो बता रहा था मैं जो बनाया वही धर्म है ना। ये अहंकार की परिभाषा और अहंकार का जो व्यक्ति में अहंकार है नहीं है। जो व्यक्ति जो रावण क्या किया, अपना जो मन का इच्छा है, मान लीजिए हमें किसी से झगड़ा किया, हम बोलेंगे मैं झगड़ा करना ये धर्म है। हम वो अपने आप को हम नहीं, अहंकार नहीं, अपने आप को हम क्या जस्टिफिकेशन करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, अपने आप को, हाँ, अपने आप से बना लिया और उसको हम एक कारण भी दे दिया, हाँ मैं अभी ये काम किया हूँ, दूसरा लोग बता रहे ये गलत है, लेकिन हम अपने आप को बनाएंगे नहीं मैं जो सही किया सही किया। तो इसकी वजह से, तो इसलिए जो भगवान बता रहे हैं, जो महाभारत में हम देखते हैं, जो पांडव लोग हैं वो धर्म को कभी नहीं छोड़ा था, और जो कौरव लोग हैं वो अधर्म का पालन किया। तो अधर्म मतलब जो अपना मन से जो करते हैं वही अधर्म है, और जो भगवान बताया उसी हिसाब से, इस हिसाब से करेंगे वही धर्म है। ठीक है, तो इसलिए तो आजकल क्या हो रहा है, सभी लोग अपना अपना हिसाब से काम कर रहे हैं, कर्म आता है, जो हम भगवान जो बताया उसी हिसाब से हम कर्म करेंगे उसको बोलते हैं धर्म। और अपना मन से जो करेंगे, क्योंकि मन बोलते हैं ये खाना पसंद है, वो खाना पसंद है, उधर जाना पसंद करते हैं, उधर जाना, ये जाना, वो करना, ये करना, हर चीज़ बताते हैं। लोग बोलते हैं हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, इसमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये कर दिया मैंने। तो इसलिए कभी हमारा जीवन अपना हिसाब से नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अपना हिसाब से चलाए तो क्या होगा, अधर्म होने का
ज़्यादा संभव रहता है अधर्म होने का। हाँ हाँ, शास्त्र जो कहा है वही धर्म, उसको जो मानता है वही धर्म व्यक्ति है। हाँ धर्म, वो मतलब वो धर्म के हिसाब से चल रहा है। आपने सही बोला, जो शास्त्र है, जो भगवत गीता है शास्त्र है, इसके हिसाब से जो चलने के लिए मन बनाते हैं। आप लोग आए हैं अभी भगवत गीता जानने के लिए, तो मतलब आप धर्म का रास्ते में चलने का मन है आपका, है ना। तो यही तो हम बता सकते हैं ये व्यक्ति धर्मनिष्ठ है, और दूसरा व्यक्ति वो नहीं आते हैं, नहीं मानते हैं इसको, और मानते भी नहीं चलना चाहते हैं, इसका मतलब वो अधर्म पालन कर रहे। तो हर जो कष्ट का और दुख का कारण यही होते हैं जो हम अधर्म पालन करते रहते हैं। इसमें और एक चीज़ हम समझेंगे, जो भगवद गीता में बताते हैं, धर्मनिष्ठ धर्म हिसाब से चलना बहुत मुश्किल होता है। भगवान तो चलेगा, वो उनका बहुत शक्ति है, हमारे पास इतना शक्ति नहीं है। हम जो भगवद गीता में बता गया उसी हिसाब से चलना, सो मतलब कभी झूठ नहीं बोलना है, ऐसा हो सकता है? बहुत मुश्किल है। और कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए, ये भी दुख देगा तो वो अधर्म है, नहीं दुख देना वो धर्म है, ये मुश्किल, ये हो सकता है? नहीं हो सकता है। और वैसे बहुत सारे चीज़ें होता है, वो 100% हम धर्मनिष्ठ से चलाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन इसलिए भगवान ने क्या किया, थोड़ा उसमें रिलैक्सेशन दे दिया, मतलब कुछ हमारे लिए थोड़ा साधारण बना दिया। जो असाधारण है, मतलब बहुत असाधारण है, वो धर्म हिसाब से चलना। ऐसे पांडव 5 थे, सभी धर्म पालन करते थे, उसमें सबसे 100% जो कौन पालन करता था? युधिष्ठिर महाराज। और दूसरों को बहुत मुश्किल था, लेकिन वो 80% 70% कभी कभी कुछ गलतियाँ करते थे, 100% पालन नहीं करते थे। तो इसलिए भगवान क्या किया इसमें, तो एक कलयुग में और कोई भी युग में जो मेरा भक्त बन जाओ, जो मेरा भक्त बनेगा, और एक श्लोक में होता है सर्वधर्मान परित्यज्यम, मतलब मेरा शरण करके मेरा भक्त बन जाओ, तुम्हारा थोड़ा मोड़ा जो भी अधर्म का मन है और थोड़ा गलती होगा आपका अंदर, उस गलती को मैं सही करूँगा। देखिए भगवान की ये दया है, करुणा दिखा रहा है। जो भगवान तो स्ट्रिक्ट तो है, बहुत स्ट्रिक्ट है कृष्ण बोले 100% आपको धर्म पालन करना पड़ेगा, तभी आपको पतन नहीं होगा। लेकिन स्ट्रिक्ट भी है, उसके साथ थोड़ा दया है उनका अंदर। क्योंकि हम लोग कभी होता है ना, बच्चे को तुम 100 से 100 मार्क लाना है, ऐसे बोलेंगे हम। 100 से 100 हर कोई नहीं ला सकता है, कोई भी 1-2 ही ला सकता है ना क्लास में, और दूसरा लोग 80 ला सकते हैं, 70 ला सकते हैं। हमारा स्थिति भी ऐसा है, 100% इसको पालन करना बहुत मुश्किल है हम सबका, है ना। कोई 1-2 पालन कर सकते हैं, सो दूसरा का क्या हाल है? सो वो दूसरा ज़्यादा संख्या में होगा, मतलब अधर्म से, मतलब 100% धर्म को पालन करने वाला संख्या ज़्यादा होगा। तो उनके लिए भगवान बता रहे हैं मेरा भक्त बन जाओ। तो मेरा भक्त बनने के बाद तुम्हारा अंदर जो भी कमियां हो और तुम्हारा जो भी गलतियां हो, थोड़ा थोड़ा अहंकार हो, उस अहंकार को मैं हटा सकता हूँ, मतलब थोड़ा सहायता कर सकता हूँ, और धर्म की प्रति आप आगे बढ़े, है ना। दिने दिने हम धर्म का जो आगे बढ़ना चाहिए, है ना। तो इसलिए एक बार क्या हुआ, जो कर्ण और अर्जुन, इस महाभारत युद्ध में यही दोनों का बीच में सबसे बड़ा युद्ध क्या बोलता, राइवलरी, है ना, दोनों का ही था। कर्ण चाहता था मैं अर्जुन से लड़ूं, अर्जुन को ही मारूं, तभी मेरा नाम आएगा, है ना। और मेरा स्टैंडर्ड ये है, मैं सिर्फ कर्ण के साथ ही लड़ूंगा, अर्जुन के साथ ही लड़ूंगा, और किसी के साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा बराबर को है नहीं। तो ये सोचता था कर्ण। अर्जुन भी चाहता था मैं
कर्ण के साथ जीतूंगा, कर्ण को मारूंगा तभी मेरा बराबर होगा। सो इस दोनों में क्या हुआ, युद्ध चल रहा था, भगवान कृष्ण सारथी बन के बैठा था दोनों अर्जुन का रथ में। तो कर्ण ने तीर मारता था, अर्जुन का जो रथ है वो 1-2 फीट पीछे चल जाता था तीर मारने से, इतना तेज तीर मारता था कर्ण। कर्ण भी बहुत शक्तिशाली था, आपको पता है ना। वो तीर मारता था, अर्जुन का 1-2 फीट पीछे चले जाता था पूरा रथ, इतना तेज से मारता था वो कर्ण। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, अर्जुन ने तीर मारा, अर्जुन भी कम नहीं है, तीर मारा, कर्ण का 5-6 फीट पीछे चले जाता था, ज़्यादा पीछे चले जाता था। तो अर्जुन का थोड़ा लगा मैं ज़्यादा जोर से तीर मार रहा हूँ, मतलब मैं ज़्यादा शक्तिशाली हूँ कर्ण से। ये कभी कभी हो जाता है, हम थोड़ा झगड़ा करने समय जो हम भूल जाते हैं धर्म को, है ना। तो कभी हमारा दिमाग जो गर्म हो जाता है और दिमाग थोड़ा गुस्सा हो जाता है तो हम अधर्म को भूल जाते हैं हम लोग। तो अर्जुन ने क्या हुआ, थोड़ा अंदर अहंकार आ गया, तब अहंकार मन में आता है, हम धर्म को भूल जाते हैं। यही अंतर है हम और भगवान में। भगवान के पास सर्वशक्ति है, उनके पास सब कुछ है, फिर भी वो धर्म को भूलेंगे नहीं। लेकिन हमारा पास जो भी शक्ति है, जो भी है, उसकी वजह से हम अहंकार आके हम भूल जाते हैं। तो फिर तो कृष्ण ने सोचा, अर्जुन को बोला 1 मिनट रुको। तो कृष्ण ने उतर गया रथ से, और जो ऊपर जो बैठा है रथ का ऊपर कौन बैठा है, अर्जुन का रथ के ऊपर कौन बैठा है, हाँ? नहीं, ऊपर बैठा है कोई अर्जुन का रथ के ऊपर, हनुमान जी बैठा है। अब बजरंग बली, वेरी गुड, अब बजरंग बली बैठा है। तो बजरंग बली मतलब कितना शक्तिशाली है, और स्वयं भगवान सर्वशक्त है। उन्होंने बोला, बजरंग बली को उतार दिया उन्होंने, भगवान ने, आप ही थोड़ा देर उतर जाओ। इन्होंने उतर गए रथ से। तो तब बोला अब मारो तीर, मैं मार दिया अर्जुन से। फिर ऑपोजिट कर्ण ने मारा। सो अर्जुन का रथ इतना पीछे चला गया, अर्जुन को लगा, उसको डर लग गया। मतलब तब बोला, देखो तुमसे ज़्यादा कर्ण ज़्यादा शक्तिशाली है, अब ये मत सोचो क्योंकि मैं बैठा हूँ, बजरंग बली बैठा हूँ, इसलिए तुम्हारा रथ, तुम्हारा शक्ति के वजह से तुम्हारा रथ थोड़ा पीछे जा रहा है, नहीं तो कर्ण तुम मार देगा। तो इसलिए भगवान इसमें कर्ण को सहायता क्यों नहीं किया, भगवान अर्जुन को ही क्यों किया। तो अर्जुन को लगा, हाँ मेरा अंदर थोड़ा अहंकार आ गया, ये नहीं आना चाहिए। तो तब हम धर्म याद आ जाता है, तब हमारा मन शांत होते हैं और मन थोड़ा कंट्रोल होते हैं, तभी हम धर्म का याद कर सकते हैं, नहीं तो तुरंत अधर्म हमारा मन में घुस जाता है। तो वैसे हाँ, भक्त, अर्जुन भक्त था, अर्जुन डिवोटी था, है ना। तो इसलिए भगवान हर चीज़ में उनको सहायता करता था। जो कर्ण को क्यों नहीं किया, तो कर्ण ने भगवान का भक्त नहीं था, भगवान को मानता था वो, लेकिन भक्त नहीं था। तो अंतर क्या है, भगवान को मानना और भगवान भक्त बनना, तो ये अंतर जानना बहुत जरूरी है। बहुत लोग जानते हैं, सभी बहुत भक्त होते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन भक्त नहीं होते हैं सभी लोग। तो यही है श्रील प्रभुपाद और भगवद गीता में बता गया है, तुम पहला तुम्हारा कर्तव्य ये है, तुम मेरा भक्त बनो, मन मना भव मत भक्तो, बता गया है भगवान एक श्लोक में, तुम पहला मेरा भक्त बन जाओ। उससे बहुत फ़ायदा है। क्या है, हमारा थोड़ा कुछ भी थोड़ा गलती होते, गलत हम हो जाते हैं, और कभी कभी अधर्म हो जाते हैं, है ना। तो वो सबको, वो हर चीज़ में उसको रक्षा मिलेगा। जो युधिष्ठिर महाराज, वो 100%
उन्होंने धर्म को पालन करता था। लेकिन एक बार तो इसलिए उनका क्या, युधिष्ठिर महाराज का जो रथ वो कभी जमीन पे नहीं होते थे, वो जमीन से 1-2 फीट ऊपर होते थे उनका रथ। क्यों? क्योंकि 100% वो धर्म पालन करता था। उनका रथ कभी धरती पे नहीं होते थे, ऊपर होते थे। लेकिन एक बार उनका रथ नीचे धरती में बैठ गए थे, क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण ने उनको कहा आप एक झूठ बोलना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं ना कब झूठ बोलते हैं? किसी को जानते हैं? एक बार युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलते हैं। हाँ बताइए प्रभु। हाँ, क्योंकि द्रोणाचार्य को मारना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो गुरु थे, बहुत शक्तिशाली थे, और ये भी वर था उनको, वो तब चाहिए तभी मर सकता था। वो द्रोणाचार्य और भीष्म, वो कोई उनको मार नहीं सकता था। तो उनको मारने का भगवान ने एक तरीका बनाया। वो तरीका ये था, युधिष्ठिर महाराज से एक झूठ बुलाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो बोलेंगे कौरव भी मानते थे, इतना धर्मनिष्ठ था युधिष्ठिर महाराज, जो शत्रु भी मान लेगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज इतना आसानी से झूठ नहीं बोलेगा। लेकिन हम लोग दिन में ही 100 झूठ बोल देते हैं, है ना। तो हमारा परिवार लोग ही हमें भरोसा नहीं करेंगे, है ना, कभी कभी, क्योंकि उनको भी पता है हम झूठ बोलेंगे, हमको पता है वो भी झूठ बोलेगा, है ना। लेकिन जो युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलता था, झूठ बोलेगा तो शत्रु भी उसको मानता था ये सही होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। तो इसकी वजह से भगवान ने जो वो अस्त्र यूज़ किया, जो झूठ बुलवाना, क्योंकि अस्त्र मतलब यही नहीं होता है, मतलब जो हाँ मारना वाला जो चाकू है यही वो नहीं होते हैं, कभी कभी बात भी अस्त्र होते हैं। तो भगवान अलग अलग तरीका का यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा आप एक झूठ बोलना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा, मना कर दिया, मैं जिंदगी भर झूठ नहीं बोला हूँ, नहीं बोलूँगा, युधिष्ठिर महाराज ने। तो भगवान ने क्या किया, तो कैसे भी कुछ करेंगे तो ठीक है, आप झूठ नहीं बोलना चाहते हो, हम लोग ये एक ऐसा प्लान बनाएंगे। उस प्लान में क्या होगा, एक हाथी था, अश्वत्थामा नाम का एक हाथी था। एक्चुअली वो हाथी को मार दिया। आप ऐसा करो, अश्वत्थामा कुंजरहा, मतलब कुंजरा मतलब हाथी, है ना। तो ये बोलो आप, मतलब एक हाथी मर गया, ये बोलो। एक्चुअली उनको बोला था, क्या बोला था भगवान ने, आपका बेटा जो अश्वत्थामा है वो मर गया बोलो, ताकि द्रोणाचार्य क्या होगा, अपना अस्त्र छोड़ देगा तो हम उसको मार देंगे, यही प्लान था। तो भगवान कृष्ण ने ये प्लान बनाया था। लेकिन अश्वत्थामा मरा नहीं, तो कैसे बोलेंगे? युधिष्ठिर महाराज बोला ये नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये झूठ है। तो भगवान ने बोला आप ये मत बोलो, आप ऐसा बोलो, एक हाथी मर गया, मतलब अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया। इसका मतलब जो संस्कृत में अश्वत्थामा कुंजरहा, मतलब अश्वत्थामा नाम का हाथी मर गया, ये बोलो। तो इन्होंने क्या हुआ, तो युधिष्ठिर महाराज ने जोर से बोला अश्वत्थामा कुंजरहा। बोलते समय भगवान ने शंख बजा दिया। कुंज तो सुनाई नहीं दिया, सबको यही सुनाई दिया, अश्वत्थामा मर गया। युद्ध मतलब बहुत बड़ा जगह में चलते रहता ना, ये एक जगह में मतलब 1-2 किलोमीटर उधर, 1-2 किलोमीटर। तो द्रोणाचार्य को सुना, ऐसे सुना, किस मुंह से सुना? युधिष्ठिर महाराज से मुंह से सुना, अश्वत्थामा मर गया। तो उनका एक ही बेटा था उनका, तो उन्होंने सोचा मेरा बेटा मर गया, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने सारा अपना अस्त्र छोड़ दिया। तो कृष्ण ने उनको प्रहार करवा दिया, उनको मार दिया। तो उस समय जो युधिष्ठिर महाराज का रथ जो ऊपर थे धरती से, वो नीचे धरती में बैठ गया।
उससे पहले धरती के ऊपर थे, वो कभी नीचे टच नहीं होते थे। तो ऐसे उन्होंने बोला तो तुरंत उनका रथ धरती में बैठ गया। क्यों बैठ गया? झूठ बोला नहीं। झूठ कहाँ बोला? झूठ बोला नहीं उन्होंने सही बोला है। उन्होंने सही बोला ना। हाँ, आप लोग समझ में आए? अभी उनका वो रथ क्यों था ऊपर? हाँ, धर्म के, वो धर्म को पालन से ऊपर था। तो ऐसी बात ये बोला, तुरंत नीचे आ गया। क्यों आ गया? झूठ बोला नहीं, फिर भी नीचे आ गया। इसको जानना बहुत जरूरी है। कोई बता सकते हैं? हाँ, फिर भी उन्होंने कहीं अधर्म तो नहीं किया ना, फिर भी नीचे बैठ गया। क्योंकि जो भगवान जो बोला है उसको माना नहीं। धर्म क्या है? जो कृष्ण बोला है वही धर्म है। जो कृष्ण का बातों को नहीं माना, युधिष्ठिर महाराज ने, उन्होंने सोचा, अपना मन से सोचा झूठ बोलना अधर्म है। एक्चुअली धर्म क्या है? जो भगवान बोलेगा वही धर्म है ना। तो अपना मन से युधिष्ठिर महाराज ने सोचा मैं ये झूठ बोलना अधर्म हो जाएगा, इसलिए नहीं बोलूँगा। तो एक्चुअली हमको समझना चाहिए, और किसी को भी समझना चाहिए, धर्म का मतलब हमारा मन से अपना हिसाब से जो भी है, उसको लगेगा ये धर्म है हमें, लेकिन अपना हिसाब से नहीं करना चाहिए। जो भगवान, उसको भगवान के हिसाब से करना चाहिए। ऐसा लगता है उस समय भगवान झूठ बुलवा रहा है, इसका मतलब लोग सोचेंगे कृष्ण भी अधर्म का साथ दे रहा है ना। किसी को झूठ बुलवाना सही नहीं है, लेकिन वो जो भगवान ने जो किया है वो धर्म है। एक्चुअली कैसे धर्म है? और एक आता है जो वही युद्ध में अर्जुन और कर्ण दोनों युद्ध कर रहा था। युद्ध करते समय क्या हुआ, कर्ण का जो चक्र है, रथ का चक्र है, पहिया है, वो फंस जाता है ना। तो कर्ण क्या हुआ, उस पहिया को उठाने के लिए, ऊपर उठाने के लिए नीचे जाएगा, तो अपना अस्त्र साइड पे रख के उठाने के लिए गया नीचे। तो उस समय क्या हुआ, उसका हाथ में कोई अस्त्र नहीं था। जो कृष्ण ने बताया अर्जुन को, अभी मारो उसको। ये धर्म है अधर्म है? नहीं, देखने में ये धर्म है अधर्म है? देखने में अधर्म है, देखने में अधर्म है। हाँ, तो यही अंतर होते हैं सिर्फ देखने वाला को और पालन भक्त होने वाले को। जो भक्त होते हैं उसको पता है जो कृष्ण करवा रहे हैं वो धर्म है। जो भक्त नहीं होते हैं उसको लगेगा अधर्म है ना। तो कर्ण भी यही प्रश्न पूछते हैं। एक्चुअली युद्ध में ऐसे एक रूल होता है। क्या रूल होता है? कोई भी व्यक्ति का हाथ में कोई अस्त्र नहीं होगा तो आप उनको ऊपर प्रहार नहीं कर सकते, युद्ध नहीं कर सकते। ये युद्ध का नीति है, मतलब धर्म में आता है, ठीक है। तो कर्ण प्रश्न करते हैं कृष्ण को, कृष्णा आप ऐसे कैसे करवा रहे हो, क्यों करवा सकते हो, आप कैसे करवा सकते हो, ये अधर्म है। तो भगवान ने बताया उनको, धर्म का भाषण देते हैं उनको। जो अभिमन्यु को मारते हैं ना, कौन कौन मारते हैं अभिमन्यु को? किसी को पता है कितना लोग मारा है अभिमन्यु को? हाँ, अभिमन्यु अर्जुन का बेटा, चक्रव्यूह में कितना लोग मारा था उनको? कितना लोग मारा था उनको? 6 लोग मारा था। कौन कौन मारा था? हाँ? कर्ण, जयद्रथ, कृपाचार्य, शकुनी और द्रोणाचार्य और एक है, 6 लोग मारा था। वो 6 लोगों में कर्ण भी था। कर्ण सबसे बड़ा पात्र था और कर्ण पीछे से मारते हैं। तो याद दिलाते हैं तुम उस समय अधर्म किया था, सो अधर्म का अभी ये है।
आपका अभी इसको भोगना पड़ेगा। तो वैसे तो भक्त होने का यही अंतर और उनका फ़ायदा ये है, सो समझेगा जो भगवान का जो कार्य है, भगवान जो जो कार्य किया है और भगवान जो जो लीला किया है वो सब धर्म है। तो सबसे बड़ा धर्म, अभिमन्यु कितना साल का था जो युद्ध में गया था? 14 साल का था। 14 साल मतलब कितना होता है? 8th स्टैंडर्ड, 8वीं और 9th, 8th स्टैंडर्ड। आपका बेटा कितना है? 16। ओह, इससे भी छोटा। उतना छोटा लड़का को 6 लोग मारना पड़ा। 6 लोग का क्या हिस्ट्री था? सबसे कभी हारा नहीं था वो लोग। कर्ण, कृपाचार्य, हाँ, तो ये बड़े बड़े योद्धा, द्रोणाचार्य, इतना लोग, ये बड़े बड़े लोग एक 14 साल लड़का को मारने में मार नहीं पाया। उनको भी बहुत गलत तरीके से मारना पड़ा, नहीं तो वही सबको मार देता था। इसका मतलब क्या है? एक 14 साल लड़का, क्योंकि वो अर्जुन का बेटा था, क्योंकि वो धर्म के साथ था। जो भी धर्म के साथ होता है उनका बहुत शक्ति होते हैं, उसको जो अधर्म का जो साथ होता है वो मार नहीं पाएंगे। तो इसलिए हम जो धर्म के हिसाब से हम चलेंगे, हमारा पास बहुत शक्ति होते हैं। देखने में हम पतला हो सकते हैं, देखने में हम गरीब हो सकते हैं। 14 साल मतलब क्या है? कुछ नहीं, है ना? कोई भी मार सकता है उसको, लेकिन फिर भी उसको मारने में इतना कष्ट हो गया कौरव को। कौरव लोग ने एक ऐसे सोच रहा था, ये थोड़ा देर ऐसे ही छोड़ेगा तो ये सबको खत्म कर देगा, ये मतलब महाभारत ऐसे उसी दिन खत्म हो जाता था। तो क्यों 14 साल लड़का को मारने में इतना मुश्किल हो गया? क्योंकि वो अर्जुन का बेटा था, क्योंकि वो धर्म का साथ था। तो इसलिए हम धर्म के हिसाब से हम चलेगा तो हमें कोई भी मार नहीं सकता, हमें कोई भी शक्ति हमें कुछ नहीं कर सकता। हो चाहे हम छोटा बच्चे हो सकते हैं, हम बहुत गरीब हो सकते हैं, हम बहुत पतले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमें कोई मारने में, क्योंकि धर्म का शक्ति इतना होते हैं। तो इसलिए उनको याद कराया कर्ण को, तो अर्जुन ने मार दिया, कर्ण मारना पड़ा। नहीं तो कर्ण से शक्तिशाली कोई नहीं था, कर्ण से शक्तिशाली कोई नहीं था। जो दुर्योधन बार बार युद्ध करने के लिए वो यही बोल रहा था, युद्ध करना है, मुझे युद्ध करना है, युद्ध करना है। क्यों? क्योंकि उनके पास कर्ण था। मान लीजिए उनके पास कर्ण नहीं होता तो वो युद्ध करने के लिए इतना हिम्मत नहीं करता था वो, क्योंकि कर्ण, उसको पता था कर्ण को कोई हरा नहीं सकता। उसको ये भी पता था कर्ण सबको हरा सकता है। और कर्ण कुछ भी करने के लिए तैयार है मेरे लिए। तो इसलिए हमारा पास जो शक्ति होते हैं वो शक्ति हमें अहंकार लाते हैं। तो अहंकार की वजह से हम किसी का बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि हम सोचेंगे हमारे पास बहुत शक्ति है तो मैं किसी को मार सकता हूँ। सब हो सकता है, हमारे पास बहुत पैसा हो सकता है, हमारे पास पैसा होने का हम क्या सोचेंगे, मेरे पास बहुत पैसा है, किसी को कुछ भी कर सकता हूँ, है ना? कोर्ट में भी अब जीत सकता हूँ, पुलिसों को भी पैसे दे सकता हूँ। ऐसे अहंकार किससे बढ़ता है? तो इसलिए अहंकार के ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अहंकार ज्ञान होते हैं, जो किसके पास ज्ञान होते हैं अहंकार का, तो वही ये सब चीज़ों से बच सकते हैं और भक्त भी बन सकते हैं। और थोड़ा मोड़ा हमारा अंदर अहंकार भी होगा भक्त बनने के बाद, वो भगवान ऐसे उसी जगह में हमें ऐसे हमको शिक्षा देगा। नहीं, ये कर रहे हो, ये गलत है, ये नहीं, ये कर रहे हो, ये गलत है, ये मत करो। इसलिए बोलते हैं तदामि बुद्धि योगम। तो भगवान होते हैं मैं बुद्धि दूंगा। किसको बुद्धि दूंगा? जो अहंकार है वो व्यक्ति को नहीं देगा। जो भक्त बने हैं उसका अंदर अहंकार है, फिर भी उनको बुद्धि देगा, क्योंकि वो भक्त बनने के लिए तैयार है। तो इसलिए हम सब भक्त बनना चाहिए। भक्त होते हैं, उनका क्या कार्य होते हैं और क्या करते हैं?
क्या करते हैं वो दिन भर? हाँ, भगवान का ध्यान करना एक चीज़ है, और वो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान के प्रति प्रेम कैसे होगा? वैसे मतलब ये मान लीजिए एक दो व्यक्ति के बीच में प्रेम कैसे हो सकता है? एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे को सेवा करेंगे, एक दूसरे साथ मिलके काम करेंगे, तभी प्रेम बढ़ेगा ना, नहीं तो कैसे प्रेम बढ़ सकता है? तो इसलिए हम भगवान कृष्ण के साथ हम प्रेम कैसे बढ़ाएंगे, यही प्रयास करते रहते हैं भक्त हमेशा सोचते रहते हैं मैं कैसे हम भगवान को पास हो जाऊं, नज़दीक हो जाऊं। कैसे? भगवान को नाम जप करना, और भगवान को सेवा करना, और भगवान जो बताया उसको पढ़ना, और जो भगवान के बारे में कहीं चर्चा हो रहा है उसमें शामिल होना, और जो भगवान का संबंधित जो भी कार्य हो रहा है उसको सपोर्ट करना, ये सब चीज़ उसका अंदर आता है, तो वही भक्त होते हैं। देखो आप सब लोग आए हैं क्योंकि ये भगवान का संबंधित है, तो आपके अंदर कुछ तो प्रेम होगा, कृष्ण के प्रति कुछ तो प्रेम होगा, तभी आए, नहीं तो आएंगे। अब देखो अब पार्क में कुछ लोग हैं, उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, उधर जाएंगे, वैसे भी है ना। तो इसलिए भगवान परमात्मा के रूप में देखते रहते हैं किसका अंदर कितना प्रेम है मेरे लिए, तो उसी हिसाब से उन्होंने भी हमें बुद्धि देते रहते हैं धर्म का चलना। तो वैसे जो मनुष्य जीवन मिला है, भगवद गीता में बताते हैं हम भगवान का पास, मतलब भगवान का प्रेम जागृत करना हमारे अंदर, सभी का अंदर है भगवान परमात्मा के रूप में, लेकिन किसी ने उनको ज़्यादा उनके बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोग कम सोच रहे हैं, कुछ लोग भूल ही गया है, अपना इतना बिजी हो चुका है अपना बिजनेस में, अपना संबंधियों के साथ रहना और फ्रेंड्स के साथ रहना, टीवी देखना, सिनेमा देखना, इधर उधर की बातें करना, तो भगवान को भूल गए हैं। कभी कभी याद आता है, कब याद आता है हमें? तब कष्ट आता है, तब कष्ट आता है, तब याद आता है। तो इसलिए दो व्यक्ति एक बार क्या होते हैं, एक भक्त थे और एक भक्त नहीं था, वो पूरा भूल गया भगवान को, अपना हिसाब से चल रहा था, दोनों एक गड्ढे में गिर गए दोनों। एक जो गड्ढे में गिर गए बाद दोनों, वो जो भक्त नहीं थे उन्होंने बुलाया, कृष्णा बुलाया उन्होंने, तो भगवान आए ही नहीं उनको। दूसरा व्यक्ति जो भगवान बुलाया, पुकारा उन्होंने, तुरंत आ गया, उनको बचा लिया। जो व्यक्ति को क्यों नहीं आया, इस व्यक्ति को तुरंत क्यों आया? क्योंकि उन्होंने अपना इतना संबंध, और भगवान और भक्त का दूर कितना दूर होते हैं? वैसे तो वैकुंठ बहुत दूर है ना, कितना हजारों माइल है, किलोमीटर है, लेकिन जो भक्त रहता है उनके पास ही रहता है भगवान। लेकिन जो भक्त नहीं होते हैं उनका बहुत दूर रहता है भगवान, है ना, तो आने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक कुछ भी हो सकता है। इसलिए हम भगवान को कितना हम प्रयास करेंगे, हमारा साथ भगवान को रखना। सबसे पहला चीज़ हमारा पास एक भगवद गीता होना चाहिए, क्योंकि ये जो भगवद गीता है इसमें जो बता गया है ये भगवान का मुंह से निकला हुआ श्लोक है। इस श्लोक को हम पढ़ेंगे, एक श्लोक को हम पढ़ेंगे जो उससे हमें भगवान का नज़दीक रहेंगे, तो तब कष्ट आएगा तो हम बुलाएंगे। वैसे द्रौपदी बुलाया, तुरंत आ गए, नहीं आया तो क्या होता, बहुत बड़ा अनाहुत हो जाता था ना। क्यों आए? वैसे बहुत लोग के साथ कुछ गड़बड़ होते हैं, लेकिन भगवान नहीं आते हैं। द्रौपदी के पास तुरंत आ गया क्योंकि वो भक्त थे, वो डिवोटी थे। तो इसलिए हम सबसे हमारा पास क्या होना चाहिए? देखो मेरा पास ये मेरा है, मेरा भगवद गीता है, हमारा हमेशा मैं साथ में रखता हूँ। ऑफिस जाता हूँ मैं साथ में लेके जाता हूँ, इसको पढ़ते नहीं हूँ, ऑफिस में ले जाके नहीं पढ़ता हूँ मैं, लेकिन मेरे पास रखता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है ये मेरा पास रखने से कृष्ण मेरे साथ रहेगा। मेरे गाड़ी में भी रखता हूँ, तो ये मानना है कृष्ण मेरे गाड़ी में रहेगा।
देखो ये मानना बहुत पावरफुल होता है, किसी चीज़ को मानना, मन से मानना, ये मेरा है, ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरा जान पहचान है, ये मैं व्यक्ति को पसंद करता हूँ। सो ये सब चीज़ों में बहुत शक्ति होते हैं। तो हमारा पास बहुत लोग हो सकते हैं, है ना, हमारा आसपास हमारा हस्बैंड हो सकते हैं, पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, हमारे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति आएगा कोई भी हमें बचा नहीं पाएंगे, बचा पाएंगे। कभी कभी मैंने अभी सुना है वो एक एक्सीडेंट हो गया है, उसमें जो पत्नी के सामने वो पति मर गए, वो कुछ नहीं कर पाए, क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसा स्थिति में। लेकिन जो भगवान होगा वो पहले ही उसको सब कुछ पता होता है। कृष्ण को बता रहे हैं, अर्जुन को बता रहे हैं कृष्ण, तुमको अभी जो क्या चल रहा है उतना ही पता है, लेकिन मुझे पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा सब मुझे पता है। तो उसी हिसाब से उसी हिसाब से भक्त को भगवान बचाते हैं। तो इसलिए सभी लोग अपना भगवद गीता लेके अपना नाम लिख के रखिए। सो स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल में, वो क्या होते हैं, बुक खरीदते हैं, अपना नाम लिख के रखते हैं, मतलब मेरा बुक है, मेरा बुक है, मेरा भगवद गीता है, मेरा पास रहेगा हमेशा। तो वैसे भी हम लोग एक भगवद गीता, एक्चुअली प्रभुपाद बताते हैं घर में कितना लोग है सभी के पास एक एक कॉपी होना चाहिए और अपने पास रखना चाहिए। अब पढ़ो ना पढ़ो वो अलग बात है, लेकिन जीवन में अंत में लगेगा, जो अंत में जीवन में, हाँ मैं भगवद गीता को मेरे पास रखा था, मेरा कॉपी है, ये याद रहेगा। तो भगवान बताते हैं जो शरीर छोड़ते हैं ना उस समय, जो बुजुर्ग होने के बाद 80-90 साल होने के बाद जो याद करते हैं भगवान को, अंत काले च माम स्मरण, जो स्मरण करते हैं मेरा, वो मेरा पास आएगा। वो कैसे स्मरण होगा, स्मरण ये सब कुछ करने से होगा। डेली आप एक श्लोक पढ़िए, बस एक ही श्लोक, कितना टाइम लगेगा, आप समझ में आया नहीं आए वो अलग बात है, सिर्फ आप पढ़िए, यही प्रेम होता है ना। सो ये पुस्तक को जो प्रेम करता है इसका मतलब कृष्ण को प्रेम कर रहे है ना। तो इसलिए जो अभी गीता जयंती हमें बनाया, गीता जयंती का मतलब उसी दिन भगवान कृष्ण जो ये ज्ञान दिया था। हम लोग आज इसी बातों से हम शुरू किया था क्लास। कैसे शुरू किया था, राम और रावण का अंतर क्या था, राम का ज्ञान का अहंकार का ज्ञान था, रावण का ज्ञान का अहंकार था। तो इसलिए हमारा जो अंदर अहंकार जो होगा, जो भी होगा, थोड़ा होगा ज़्यादा होगा, सो वो हमें उसको निकालना है, तो और हमें भक्त बनना पड़ेगा। सो हम सब लोग कोशिश करेंगे भगवान का भक्त बनने के लिए। सभी लोग हम हरे कृष्ण महामंत्र एक बार बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम ये मंत्र बोलते समय हम हाथ उठा के बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, हाँ मेरा कुछ नहीं है, सब आपका, मैं शरणागत हूँ। मतलब कोई भी हाथ ऊपर करते हैं ना, जो डूबते हैं पानी में डूबते रहते हैं, वो क्या बोलता है, बचाओ मेरे बचाओ। हम लोग भी पानी में, कौन सा पानी में है, ये संसार का पानी है, ये सबसे ज़्यादा कष्ट देते हैं। पानी में तो एक ही बार मरेगा, लेकिन फिर हर बार मरते रहेंगे इस जो पानी में। तो इससे, इस जो दुख संसार से बचाने के लिए हम हाथ ऊपर करके करते हैं। तो भगवान बहुत दयालु होते हैं। हमें कभी कभी भगवान हमें भक्त को ये नहीं बोलते हैं आपका ये कष्ट आया था मैंने बचाया, तो भगवान का बहुत बड़ा गुण होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम थोड़ा भी किसी को सहायता करते हैं, हम 100 बार बोलते हैं मैं तुमको ये सहायता किया, तुमको ये सहायता किया। वो सोचेगा हम मत करो, इतना बार बोल रहे हो तुम, है ना। लेकिन भगवान है इतना सहायता करते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं बोलते हैं, है ना। तो इसलिए हम सब लोग हम भगवान का भक्त बनने के लिए कोशिश करेंगे। तो भक्त मतलब होते हैं, घंटी माला पहनना चाहिए हमें सब लोग, तुलसी माला होते हैं। तो इसका जो तुलसी माला पहनने का
जो हमारा फ़ायदा क्या है, मैं अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। और तिलक लगाने का, भगवान का तिलक लगाना चाहिए, उसका क्या महत्व है, और ये सब चीज़ हम अगले क्लास में चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।